तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग तो दे दिया है। ओके, दो संख्या का योग बराबर, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, दो संख्या का योग बराबर। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर है। दो संख्याओं का योग क्या है यहाँ पर 162 है। उनका लौसा क्या है, तो लौसा दिया है 252। ओके, एलसीएम कहाँ है लौसा, तो ये जो है 252 है। तो बोल रहा है कि हमें और जो संख्या है ओके वह संख्या तथा उनका मौसा बताना है। ठीक, तो दो संख्याओं का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का मौसा। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का मौसा बराबर, सेम दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का मौसा बराबर होता है, देखिए ये जो है आपका दो संख्याओं का योग प्लस एलसीएम ओके का मौसा। ओके, इसका मौसा करना है। क्लियर, तो इसका मौसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ होगा क्या, तो पहले मौसा तो ज्ञात कर लें। मौसा तो हमने ज्ञात ही नहीं किया सही से। पहले इसका एक संख्या का मौसा पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये जो दिया है ना दो संख्याओं का योग और एलसीएम, इसी से मौसा ज्ञात करेंगे। 162 और का है 252 है। ओके, तो ये आपका देखिए 162 इधर हुआ 252। ओके, तो ये तो आपका दिया है 162 ही 252, यानी दो बार में नहीं हो सकता, एक बार में करेंगे। तो एक बार में 162 हुआ। आप कटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 0 और ये 5 में से 6 ना घटेगा तो 15 में से 6 घटाएंगे, 9 6 15, 9 आया। और यहाँ पर क्या है, ये तो 0 ही होगा। तो ये देखिए 162 ले लेंगे इधर। अब ये कई बार में कटेगा, 9 दूनी 18 होता है, यानी एक बार में ये भी कटेगा। तो ये देखिए 2 आया, 16 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, 9 7 16, 7 बचेगा। अब इस 90 को लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, एक ही बार में, ये 72 कटेगा। इसमें क्या बचा, 10 में से 2 घटा 8 और यहाँ पर 1 18, यहाँ पर ले लेंगे 72। तो 18 दूनी 36, 18 जो 18 चौके 72। ओके, 4 बटे 32 के 2 हाथ में 3 और 4 एकम 4 3 7। ओके, तो ये 72 कट गया। HCF यहाँ पर 18 आ गया। तो यहाँ पर HCF जो है, HCF भी हमारा इधर आ गया, HCF बराबर 18 आ गया। तो देखिए LCM हो गया 252, HCF हो गया 18, दो संख्याओं का योग है कितना, 162। ओके, तो बोल क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग 162 है, उनका लौसा 252 है ये है, और मौसा हमने ज्ञात कर ही लिया। तो वह संख्या और उनका मौसा क्या है, तो वह संख्या और उनका मौसा हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले तो वह संख्या यानी कि उसका मौसा जो है ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो मौसा बराबर यहाँ मैं खुद क्लियर कराई हूँ, मौसा बराबर, बट इधर ना करके आगे कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला तो अट गया था, बट कोई नहीं। तो मौसा बराबर इधर कर लेते हैं। देखिए इधर तो है ही नहीं प्लेस, बट कोई नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं। मौसा बराबर होता कहाँ है जी, तो मौसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का योग। तो दो संख्या 162 और 252, ये दोनों था ना 252, इनका योग और का योग का मौसा, मौसा हमारा का है 18 है। तो इसको जोड़ लेंगे। का मतलब यहाँ पर ऑलरेडी गुना लिख दी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये का है, का मतलब ही गुना होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 6 5 11 का एक हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 414 गुने 18। तो 414 गुने 18 आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तो आ गया कि 414 गुने 18 मौसा हो गया। अब यहाँ पर आगे हमें क्या करना है, ये भी तो देखें, ये संख्या ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर था ना ये, तो वह संख्या, हमें वह संख्या ज्ञात करना है। तो वह संख्या हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये भी तो क्लियर होना।
संख्या बराबर, तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, तो माना संख्या, यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x। ओके, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, माना देखिए पहली संख्या, यहाँ पर पहली छूट गया है, फर्स्ट संख्या लिख ही देती हूँ। ओके, और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है, अगर दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, यहाँ पर बार बार इधर कर देती हूँ, दोनों संख्याओं का योग 162 है ना, तो पहली संख्या पहला नंबर x हो जाएगा, तो दूसरा नंबर सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर बराबर ऑब्वियसली यहाँ पर x माइनस 162 होगा। ओके, यानी पहला संख्या x तो दूसरा x माइनस 162 हो जाएगा, या फिर 162 माइनस x, यानी ये दोनों सेम ही आएगा, तो हम भी ये लिख लेते हैं 162 माइनस x। तो पहला संख्या दूसरा संख्या हो गया। ओके, पहला संख्या दूसरा संख्या हो गया, तो अब फिर आगे इसे डिफाइन करते हैं। क्लियर, इसे डिफाइन किस तरह से करेंगे, पहली संख्या गुने यहाँ पर दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 162 माइनस x है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर लसा गुने मसा होता है। तो लसा हमारा क्या आया है, देखिए तो लसा इसका 252 है ना, और मसा 18 आया है, तो 252 गुने 18 कर लेंगे, 252 गुने 18 कर लेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा ही, तो फिर आगे कर लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है, कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ। ठीक, तो फिर अब आगे कर लेते हैं, 162 x ले गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 162 x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, x ले ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए, तो 252 गुने 18 कितना आएगा, 18 दूनी 36 का 6 हाथ में 3, और ये 18 पंचे 90, 90 3 आपका 93, तो 93 का 3 हाथ में 9, और ये 18 दूनी 36, 36 10 46, यानी कि 45, तो ये 45 हो जाएगा। क्लियर, 4536। ओके, तो फिर अब क्या करेंगे, इस जो एक्स स्क्वायर माइनस में है इसको आगे ला देते हैं, तो ई प्लस में हो गया जब आगे लाएंगे तो, और ई वाला 162 देखिए, ई 162 एक्स है। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इक्वल यहाँ पर कर देंगे, और ये 162 देखिए ई प्लस में था बट इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल के एने इधर 4536 है, और ई वाला 162 वाला जो आएगा माइनस में 162 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, तो फिर आगे देखिए, अब इसे डिफाइन कर लेंगे, इसको छोटा टुकड़ा में करेंगे तो ये कैसा होगा और क्या आएगा ये देखिए। तो ये तो पहले है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ओके, और इधर का है ये वाला इक्वल के इधर था, तो ये वाला किस में रहेगा, ये वाला आपका इधर माइनस करिए, और ये वाला 162 एक्स को पहले लिख लीजिए। ओके, इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और उसके बाद ये वाला प्लस आपका 4536। ओके, पहले इक्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, और प्लस यानी कि जो भी अंक रहता है इक्वल 0, इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरह से हम इक्वेशन में कर रहे हैं इसे। ओके, फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है। ओके, प्लस सॉरी माइनस 162 एक्स। ओके, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस में है। ओके, और ई वाला प्लस में है तो इसको इधर प्लस में कर लिया हमने, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, देखिए ये जो अंक है ना, ये वाला अंक यहाँ पर ऐसा रखना होगा कि इस वाले से और कोई अंक से कोई और अंक से गुना करें तो इतना के बराबर हमारा आना चाहिए, ऐसा अंक रखें। तो फिर ये क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ तो ये सेम ही रह जाएगा, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर ऐसा क्या रखें जो कि सेम आए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 126 रखें, 126 एक्स और माइनस 36 एक्स रखें। ओके, तो प्लस इतना आ जाएगा, और इधर आपका
536। अब ये देखिए तो 126 गुने 36 करने पर इतना आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और ई वाला देखिए अब 126, ओके, ई 126 और ई 36 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 162 आ जाएगा। ओके, और इन दोनों में गुना करेंगे तो ये वाला हमारा सेम आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये इक्वेशन करना होता है, इसमें यही कुछ रूल होता है। तो फिर अब इसे डिफाइन करते हैं छोटे फॉर्म में। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 126x और माइनस 36x बराबर प्लस 4536, यहाँ तक आ गया। इसको डिफाइन करते हैं तो x देखिए कॉमन ले लेंगे। ओके, x ये वाला कॉमन ले लेंगे, अंदर x, तो देखिए x गुने x बराबर ये एक्स स्क्वायर इतना के बराबर आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे तो ये 126 लिख देंगे, 126 गुने x बराबर माइनस 126x आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या निकाले बाहर, तो यहाँ भी हमें देखना होगा कि इसके बराबर ही आना चाहिए। अंदर वाला ऐसा रखे कि ये वाला और जो इसमें अंदर आए वो दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर माइनस 36 निकालें, बाहर कुछ भी आना चाहिए लेकिन अंदर बराबर, तो ये भी x होगा। ओके, तो माइनस 36 गुने x इतना के बराबर भी हो जाएगा और इसके जैसा ये वाला x भी हो गया। ओके, उसके बाद देखिए माइनस और यहाँ पर भी तो माइनस रखेंगे तब तो ये प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ नीचे माइनस रखना पड़ेगा x में। उसके बाद देखिए 4536 करने के लिए क्या करेंगे तो 36 गुने 126 कर लेंगे जी। ओके, तो देखिए इतना आ गया। अब ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए आगे क्या करें, इन दोनों के लिए सिर्फ एक लिखते हैं तो एक हो जाएगा आपका x माइनस 126। ओके, ये हो गया। और दूसरा वाला ये हो जाएगा x माइनस, देखिए इसको और इसको अंदर लिख देंगे 36। क्लियर हुआ, तो ये भी एक आ गया। मुझे लगता है कि आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक क्या हो जाएगा, x बराबर ये आपका 126 हो जाएगा। एक बार पहले इक्वेशन में बना देती हूँ ताकि कोई आप लोगों को क्वेरी ना रहे। तो देखिए x माइनस 126 बराबर 0 होता है। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 126 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 36 बराबर 0 होता है। ओके, x माइनस 36 बराबर 0 होता है। ओके, डन। तो फिर ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 36 हो जाएगा। तो एक अंक का मान आ गया 126, एक का मान आ गया 36। ओके, तो ये क्लियर है जी। 36 और 126 देखिए तो ई है और मौसा जो है 18, तो तीसरा नंबर आपका आंसर आ गया। 56 का तीसरा। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा या फिर अब तो बता ही चुकी हूँ, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसमें उतना भी इशू नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ था, बट कोई नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी यहाँ पर देखिए 57 नंबर में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लौसा जो है 6480 है और मौसा जो है 1200 है। तो इन दोनों, तो उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना करने पर जो भी फल आएगा ना तो उसे हम गुणनफल कहते हैं। तो देखिए 6480 है। ओके, गुने 12, 6480 गुने 12 करिएगा तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 2 से 0 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में, 1 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12। ओके, अब 1 से करेंगे, 1 0 ले 0, 1 8 8 और ये भी मतलब कि 1 से तो सब सेम ही होने वाला है। ये 4 हुआ और ये वाला 6 हुआ। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 0 हो गया, ये 6 0 0 और ये 8 8 16 17 का 7 हाथ में, 1 2 2 4, 2 4 6 और 1 7। ओके, और ये आपका 7, यानी कि 77760 आंसर है आपका। देखिए तो 77760 तीसरा नंबर। तो फिर इस 57 का तीसरा बिल्कुल सही है, हम तो देख लिए। क्वेश्चन नंबर 58 का दिया है, 58 नंबर को देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 32, 37 और 62 में भाग दें पर समान शेष बचे। तो देखिए ये दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा लीजिए, ऑलरेडी आपको बताई हूँ।
और ये तीसरा वाला में से दूसरा वाला को घटाना है, यानी इस वाले में से 32 को घटाना है और यहाँ पर 62 में से इसको घटाना है। तो सेम संख्या हम कर लेंगे बराबर। तो ये देखिए 7 में से ये 37 में से 32 घटा 5 बचा और इधर का बचेगा आपका 12 में से 7 घटेगा 5 और ये वाला जो हुआ आपका 5 हुआ, 5 में 3 घटा 2, तो एक आया 25 और एक आया 5। इसका HCF करेंगे तो क्या आएगा, 5 से जब 25 को करेंगे तो ये डायरेक्टली कट ही जाएगा, 5 25। तो फिर HCF क्या आया यहाँ पर, HCF 5 आ गया। ओके 5 आया, तो 5 हमारा आंसर हो गया। देखिए दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। 58 का पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक विद्यालय के 3 कक्षाओं में बांटने के लिए कुछ सेब खरीदे गए। यदि इन कक्षाओं में क्रमशः 35, 140 और 105 छात्र हैं तो कम से कम कितने सेब खरीदे गए, जबकि प्रत्येक कक्षा में बराबर संख्या में बांटे जाए। तो हमें क्या करना है कि इनका LCM करना है, 35, 140 और 105 का। ओके तो कर लेते हैं। 35, 140 और 105 का LCM करना है। अब यहाँ पर कौने नंबर से, कौने अंक से करें, 5 ले करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो ये 5 नावा 35 है ना, सॉरी ये 35 है, 45 नहीं। ओके गलती हो गया। तो ये देखिए 5 सते 35। ओके इसे करेंगे तो ये 28 पंचे 140। ओके और ये जो होगा 21 पंचे 105, तो ये 21। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर 7 से कटने वाला है सभी अंक। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 7 तेरी का 21। अब गुना कर लेते हैं, 5 गुने 7 गुने 4 गुने 3 बराबर का आएगा। देखिए तो 5 सत्ते 35। ओके 35 दूनी 70 दूनी 140 और 140 गुने 3 कितना होगा, 14 तिहाई 42 यानी 420। तो 420 हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 59 का तीसरा राइट आंसर हुआ। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो। ओके इससे अगले वाले चैप्टर्स अब सॉल्व करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।